हेलो दोस्तों, मैं सोनू सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात आप सभी को ना जी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण ना जी। द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 आज पूरा निपटाएंगे। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बन रहिएगा। इसमें बारीकी से साधारण भाषा में जीरो से हीरो लेवल तक आपको बताया जाएगा। ठीक है जी। आप शुरू से अगर देख रहे हैं मुझे, यानी कि चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं, आपको 2 पढ़ा चुके हैं, 3 पढ़ा चुके हैं, अब बारी है 4 ना जी। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट डाउन करते चलिएगा, किताब खोल के बैठिए, एक्सरसाइज 4.1 निकाल दीजिए ना जी। आज देखिए, हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अगर आपसे हम पूछें, पिछले वाले चैप्टर में हम बताए हैं आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है। जल्दी जल्दी छापिए कमेंट बॉक्स में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है। तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि गुरुदेव आप पढ़ाए हैं कि यह तो एक द्विघात बहुपद है। क्या है जी? द्विघात बहुपद। हम लोग आए, द्विघात बहुपद कैसे है बाबू? आपको कैसे पता कि द्विघात बहुपद है? तो आप बोलिएगा गुरुदेव अगर घात यहाँ 2 है, सबसे अधिकतम घात बहुपद का क्या है जी? 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। हम बोले वेरी गुड, जितना बताए हैं आपको उतना याद है। यानी कि आप ध्यान से मुझे सुन रहे हैं या ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्या है जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 जब आ जाए तो समझ लीजिए कि क्या है जी? यह द्विघात बहुपद है। अगर वही बोले कि बाबू ये बताओ कि ए बी सी यहाँ क्या है, जो मजा है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा रोमांच बढ़ता जाएगा। क्रिकेट आईपीएल देख रहे हैं जी, तो आईपीएल देख रहे हैं ना कि अंतिम अंतिम गेंद तक मजा आता है। वैसे ही जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा लेवल बढ़ता जाएगा ना जी। यहाँ देखिए, हम पूछ रहे हैं आपसे कि ए बी सी क्या है। ए बी सी क्या है? तो हम आपसे बताएंगे, आपको बताएंगे कि ए बी सी क्या है जी? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर है बाबू। क्या है जी? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या ना जी। थोड़ा सा राइटिंग में लिख रहे हैं आज। क्या है जी? वास्तविक संख्या होगा। अब एक बात और बता देते हैं आपको कि यहाँ ये जो होगा ना, कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ए नॉट इजकल टू 0। यू गॉट माई पॉइंट? समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दिक्कत हो रहा है। क्या है जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है जी? द्विघात बहुपद। अब हम बोल रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी अब बराबर 0 के कर दे तो। अगर बराबर 0 के कर दे तो सर आप बोलेगा सर धीरे धीरे आप पढ़ाते जा रहे हैं, आप पूछते जा रहे हैं। तो मेरे बाबू, मेरे भाई, यहाँ देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर प्लस सी बराबर 0 कर देंगे तो इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। यानी कि अब बोलिएगा गुरुदेव बस 0 का अंतर है, बस 0 बराबर में लगा देंगे द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यह होता है द्विघात समीकरण। क्या है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या है जी? द्विघात, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 के तुल्य कर दिया जाए, यानी 0 के बराबर कर दिया जाए तो मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत जी? दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द्विघात समीकरण हो गया। अब आपसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बताएंगे सेम यही चीज। मुंह पे तड़क मारेंगे। क्या मारेंगे? उसके मुंह पे मारेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोगों का 4.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यही चेक करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। यानी कि इस रूप में जब आएगा तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण के रूप में व्यंजक है, नहीं तो नहीं है। समझ गया जी? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन आपको दिख रहा है जी? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है
यानी एक नंबर क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही चेक करना है कि क्या है जी, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए इसको चेक करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है जी। देखिए विद्यार्थी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले थ्योरी को भी बनाइए, नोट डाउन कीजिए जो बताया जा रहा है आपसे, केवल देखने से नहीं होगा भाई, आप उसको बारीकी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जब इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको अपने जीवन के लिए कुछ करना पड़ेगा ना जी, इसलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए कि आगे चल के दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ लिख रहे हैं, क्या है जी, क्वेश्चन चेक करना है द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। क्वेश्चन है x+1, एक्स है मेरे भाई, ठीक है जी, सही से लिख देते हैं, x+1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्या है जी, -3। इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है, तो यहां लिखेंगे, देखिए अब चेक करते हैं कि इसको देखिए a प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में है जी, एक्स ए की जगह एक्स है, बी की जगह पर 1 है, तो बस तोड़ देते हैं a प्लस बी को होल स्क्वायर लगा के। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a बी इंटू लगा दिए, प्लस में a का स्क्वायर बराबर 2, देखिए यहाँ 2 से गुणा होगा 2x हो जाएगा, यहाँ 2 से -3 में गुणा होगा -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2x हो जाएगा, अब प्लस में 1 बराबर में 2x माइनस 6, कोई दिक्कत जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस प्लस 1, माइनस नहीं प्लस 1 है, बराबर माइनस में लाएंगे 2x, प्लस में 6 आ जाएगा बराबर 0, 0 को तुल्य करना है तो सबको एक साइड ला दिए, यहाँ प्लस में 2x था तो इधर आया तो -2x हो गया, -6 था इधर आया तो प्लस में 6 आ गया, वहां बराबर 0 हो गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ देखिए 2x और 2x माइनस में है, 2x प्लस में और 2x माइनस में, यहाँ देखिए 2x कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 6 1 7 यानी कि प्लस में 7 बराबर 0, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस में 7, तो देखिए तो ए एक्स स्क्वायर बी की जगह 0 है भाई, हम तो बोले थे ना कि ए 0 नहीं होगा, बस बाकी ए बी सी 0 हो सकता है। यहाँ देखिए यहाँ क्या ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में है जी, अब बराबर 0, अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई, क्या है जी, द्विघात समीकरण के रूप में है। चलिए दिक्कत है कि नीचे लिख दिया ना जी, थोड़ा सा ऊपर हम लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि ऊपर लिखें, कोई दिक्कत। यहाँ बोल दे रहे हैं अर्थात यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है, कोई दिक्कत जी। आइंदा से हम ध्यान रखेंगे कि नीचे ना लिखें, ठीक है जी। चलिए ऊपर लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये मिटा दीजिए, एक बार नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जी। एक चीज नया किया है, पता है आपको, पहले राइट हैंड में दिख रहा था क्वेश्चन, अब लेफ्ट हैंड में दिखेगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा मुझसे कि सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, यही क्वेश्चन है जी। देखिए यहां सॉल्व कर दे रहे हैं,
क्या है जी क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर नीचे लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -3 इंटू 2 - x, यही है जी। कोई दिक्कत, 3 - x, क्या जी 3 - x। अब बात को समझिएगा, देखिएगा यहाँ क्या है। अब इसको हल करते हैं, अब हल कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। देखिए एक्स स्क्वायर को 2 छेद छाड़, -2x कोई छेड़छाड़ नहीं है, गुणा भाग कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए -3 है, अब +3 में गुणा होगा तो -9 हो जाएगा जी, -9, -3 -x में गुणा होगा तो प्लस में 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर -2x माइनस में है तो प्लस में 9 आ जाएगा, माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो -3x बराबर 0। 0 के बराबर एक साइड कर लेना है, बाकी जितना है इधर लाना है और जोड़ घटाकर देख लेना है कि ax² + bx + c के रूप में है या नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर -3x अब -2x, तो क्या होगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन +5x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस तक कोई दिक्कत नहीं, bx + c बराबर 0 के रूप में है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ या अर्थात यहाँ यह व्यंजक, देखिए यहाँ यह अपने मन से लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि रटा रटाया चीजें लिखना है। हम वहां लिखे थे अर्थात यहाँ यह व्यंजक, थोड़ा सा आप अपने क्रिएटिव दिमाग को लगाइए और कुछ भी लिखिए, सही से लिखिए। यह व्यंजक ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, कोई दिक्कत, के रूप में है। अतः यह क्या है जी, द्विघात समीकरण के रूप में है। कोई दिक्कत जी, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप में है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भाई साहब मजा आया जब 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का 2 है, जब 2 नंबर प्रश्न आएंगे ना उसमें क्या होता है, लिखित प्रश्न आता है, उसमें और मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर आपको दिख रहा होगा, x-2 इंटू x + 1 बराबर x - 1 इंटू x + 3। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई पहले, ठीक है, पानी पीना जरूरी है। चलिए अब आ गए सामने, क्वेश्चन है तीन नंबर क्वेश्चन है जी, x - 2 इंटू x + 1 बराबर है x - 1 इंटू x + 3। बस क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा भाई, ठीक है, और कुछ नहीं, यही क्वेश्चन है। x - 2 इंटू x + 1 बराबर x - 1 इंटू x + 3। देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं, अब गुणा करना है। अब क्या करना है जी, गुणा करना है। सबसे पहले x को इसमें गुणा करेंगे, फिर x को उठाएंगे इसमें गुणा करेंगे, -2 को इसमें गुणा करेंगे, -2 को +1 में गुणा करेंगे, कोई दिक्कत। फिर वैसे ही -x को x में गुणा करेंगे, फिर यही x को +3 में गुणा करेंगे, -1 को x में गुणा करेंगे और -1 को 3 में गुणा करेंगे। 4 बार गुणा करना है ना जी। अब देखिए इसको गुणा किए x में x तो क्या हुआ जी,
एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 में गुणा किया तो एक्स ही आएगा, प्लस एक्स, एक्स इंटू में एक्स में हम 1 से गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा जी ना। अब देखिए -2 को एक्स में गुणा किया तो -2x आ गया, -2 को +1 में गुणा किया तो -2 बराबर इधर होगा, x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में 3 से गुणा होगा तो +3x हो जाएगा, 1 में x से गुणा होगा तो -x हो जाएगा, 1 में 3 से गुणा होगा तो क्या होगा जी -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब सबको एक साइड लाते हैं, बराबर को उस साइड कर देते हैं, कोई दिक्कत जी। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 हूबहू इतना लिख दिए, इसको हूबहू यहाँ उतार दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए बट्टा नहीं दिए हैं, इसको उतारे हैं बताए, अब सबको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में आएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया, प्लस 3x है तो -3x आएगा, माइनस क्या है जी x है तो प्लस में x आएगा, -3 है तो +3 आएगा, बराबर 0, कोई दिक्कत? बराबर 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा खेला हो रहा है, क्या हो रहा है जी, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, कट गया। अब देखिए एक्स प्लस में है, माइनस में है, बचा माइनस का एक्स, यहाँ माइनस में 3x है तो x बचा था माइनस में, 3x था 4x माइनस में। अब देखिए प्लस में क्या है जी, x है, वैसे भी आप इतना नहीं करिए तो देखिए प्लस में है 2x हो गया, यहाँ 2x है कैंसिल आउट हो गया ना जी, बचा 3x, यानी कि बच गया कितने -3x। अब प्लस में, अब देखिए 2 है प्लस में, माइनस में सॉरी माइनस में है, यहाँ क्या है जी प्लस में है तो बचेगा प्लस में 1, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर मान लीजिए कि आप बोलेगा सर पहले क्वेश्चन में लिखे थे जब b नहीं था तो 0x लिख दिए तो क्या यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं कि 0x स्क्वायर आप प्लस सॉरी माइनस है -3x + 1, नहीं मेरे बाबू ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं कि 0 क्या है जी, अभी आपको सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले बताए थे कि क्या होगा जी, 0 नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा कि यहाँ व्यंजक क्या है जी, यहाँ व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, अर्थात द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है जी, द्विघात समीकरण नहीं है, समझ गए जी। जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं होगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, समझ रहे हैं जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न में जाते हैं, 1 का 4। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं। देखिए प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर है x इंटू एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 5, यही है जी। कोई दिक्कत? क्या है जी, क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा होगा, इसको अब बनाना है, इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। अब देखिए इसको, इस x को गुणा करेंगे 2x में तो क्या आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसी x को 1 में गुणा किए तो 1 क्या होगा जी, x से गुणा होगा तो x आएगा। बात आगे देखिए, अब इस -3 को 2x से गुणा किए तो क्या होगा जी, माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ 6x हो जाएगा। अब देखिए -3 को +1 में गुणा किए तो -3 आएगा, बराबर देखिए इस x को x के साथ गुणा x स्क्वायर, इसी x को +5 के साथ गुणा किया तो +5x। अब देखिए सबको इधर लाइए और क्या कीजिए जी, 0 के बराबर कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3
सेम हुआ लिख दिए नीचे। अब लाएंगे इसको, क्या हुआ जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5x बराबर 0, बराबर 0 को कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस में 1 एक्स स्क्वायर तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर, केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है जी माइनस है, तो एक घट गया, माइनस माइनस क्या होगा जी 5x, माइनस 5x, यहाँ देखिए माइनस 5 यहाँ भी है तो माइनस 10 हो गया, माइनस 10x हो गया। अब देखिए माइनस 3 तो माइनस 3 ही होगा, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा। यहाँ देखिए लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है। अतः व्यंजक द्विघात, आप एक चीज कॉमन मिला रहे हैं कि हर बार कुछ ना कुछ अलग लिख रहा है, यानी अलग लिखने का तात्पर्य यही है कि भाई तोता मल नहीं बोलना है हमको, यानी तोता की तरह डट के मैथ नहीं पढ़ना है, मैथ को समझना है भाई कि मैथ अपने मन से बना सकते हैं। बताइए भगवान हम कितने बड़े मैथमेटिशियन होंगे, कितना संसार को बाखूबी बनाए हैं। न्यूटन ने कहा कि भगवान सबसे बड़े क्या थे, गणितज्ञ थे, कि इतना बड़ा सृष्टि, इतने बड़ी लंबी चौड़ी सृष्टि को रचे, कितना अच्छे मैथमेटिशियन रहे होंगे। सोचिए, आप भी सोचिए, सही कहा न्यूटन भाई ने। समीकरण है, अतः व्यंजक द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत जी। मैथ पढ़ने और पढ़ने दोनों में मजा आता है, आप पढ़िए दिल से, बस इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पता है इस साइड क्वेश्चन को रखने से फायदा क्या है, मेरे सर के ऊपर क्वेश्चन और इधर एक साइड में बनाने में सहूलियत, राइट साइड में, इसलिए इधर रखे हैं। बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है जी, इसको मिटा दें, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है ना जी। भाई साहब यह दिल आपके लिए है, लाइक कर देना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना जी, दिल से इस बात को समझिएगा, ठीक है जी। और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन काम करता है कि आपके लिए रोजाना पढ़ाएं। बताइए रात में वीडियो बनाना, अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, 11:10 हो रहा है। कैसे दिखाएं आपको दिखाते हैं, ऐसे देखिए अभी कितना बज रहा है जी, दिख रहा है जी, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लाइट सबसे ज्यादा है, 11 बज के, देखिए कहीं दिखाई दे आपको, 11:10 हो रहे हैं। तब आपको आपके लिए वीडियो बनाना, ठीक है जी, और कल सुबह 7 बजे अपलोड करना। समझिए कितना आपके लिए मेहनत हो रहा है। तो आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, दिल से आग्रह है, इस आग्रह को आप सुनिए, ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। बीच में लाना जरूरी था भाई, याद ही नहीं आता है कि आपसे हम बोले कि मेरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बताइए आपको भी बोलना पड़ रहा है तो दिक्कत है भाई, शेयर करो। चलो कोई बात नहीं, प्रश्न पे आते हैं। चलिए वही क्वेश्चन है, 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x + 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, बस गुना भाग करना है। क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर होगा x + 5। लिखावट समझ में आता है जी, साफ साफ लिखते हैं या गंदा लिखते हैं, आप बताइएगा थोड़ा सा। चलिए दिख रहा है क्या है जी, 2x - 1। अब गुना करना ही क्या होगा आपको कि इस 2x को 1 में गुणा कर, x में गुणा करेंगे तो क्या होगा जी,
अब लाइन खींचना जरूरी नहीं ना है, कोई जरूरत नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए क्या होगा जी, 2x², 2x को 3 से गुणा किए तो -3x हो जाएगा, सॉरी 6x हो जाएगा। अब देखिए 1 को गुणा किया -x हो जाएगा, -1 में -3 से गुणा करेगा +3 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए x से गुणा किया x में तो x² हो जाएगा, x में -1 से गुणा किया -6 हो जाएगा, x 5 में x से गुणा किया 5x प्लस में हो जाएगा, प्लस 5 को -1 में गुणा किया तो -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत जी? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ 5 थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये हुआ 5, कोई दिक्कत जी? अब देखिए इधर लाएंगे 2x² माइनस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कोई दिक्कत जी? जब माइनस माइनस है तो यह क्या 7x हो जाएगा, अब प्लस में 3 बराबर इधर लाएंगे, इसको इधर लाए तो -x², माइनस है तो प्लस में आएगा x। ठीक है जी, इसको यही जोड़ घटा लेते हैं, उसके बाद लाते हैं -x है, अब क्या है जी प्लस में 5 है तो क्या आएगा प्लस में 4 बचेगा, प्लस में 4 यानी कि माइनस में 4 आएगा, -4 माइनस है तो प्लस में 5 आएगा बराबर 0। इसको घटा के यहाँ लिखे हैं। ठीक है जी, इसको घटा के यहाँ लिखे हैं। अब देखिएगा, अब देखिए 2x² है -x² है, यानी कि केवल बचेगा x²। अब देखिए -7x है, यहाँ -4x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का साइन 11x। कोई दिक्कत? यही गुना होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ देखिए 3 और 5 8, x बराबर 0। आसान था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सेम हूबहू प्रश्न आ रहा है। देखिए क्या है जी, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यंजक है। अतः यह द्विघात, देखिए जितना बार लिखे हैं अलग अलग ही लिखे हैं, द्विघात समीकरण है। अलग अलग लिखने से यही होगा कि आपके मन में, पता है बच्चे डर क्यों जाते हैं? बच्चों का डरने का कारण है कि मैथ को भास्ट बनाया जाता है। मैथ भास्ट है नहीं, मैथ को भास्ट बना दिया जाता है, हवा बना दिया गया है कि मैथ बहुत भास्ट है। पता है क्यों? कि बोला जाता है कि जैसे है वैसे बनाओ। अरे भाई क्यों बनाओ ऐसा? अपने मन से नहीं लिखना, लैंग्वेज है, लैंग्वेज। अब गाय पर लेख लिखना है तो गाय हमारी माता है, सब कोई रटा जाता है जी। आप रटते हैं कभी? गाय हमारी माता है, गाय की एक पूंछ होता है, ये सब रटने वाली चीज है। 2 सींग 1 मुंह, गाय भूसा चोकर खाती है, रटते हैं आप लिखने के लिए? नहीं रटते हैं। ऐसे रटिए नहीं इसको, आप समझिए कि यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यंजक नहीं है, सॉरी है, व्यंजक रूप में व्यंजक है, अतः द्विघात समीकरण है। नहीं होता तो नहीं है, इसलिए नहीं है। अरे भास्ट नहीं है, समझिए, मैथ को समझना है, रटना नहीं है। रटिएगा बस वही तोता की तरह मिठू मिठू कीजिएगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं। वही जरा घिस जाएगा, मालिक बोलेगा सीताराम बोलो, सीताराम, क्या बोलेगा? सीताराम। वैसे चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न कितना नंबर है? 6 नंबर, और इसमें 3 क्वेश्चन है, 6 7 8। 6 नंबर प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा। अगर साफ नहीं दिख रहा है भाई, थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, 360p पे देखिएगा, साफ दिखाई देगा आपको। ठीक है जी, 6 नंबर प्रश्न है x² प्लस 3x प्लस 1, क्या है जी? x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यही है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा इधर आ गया ना जी, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है जी, इसको मिटा देते हैं।
थोड़ा सा साइड में चढ़ गया था। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं ना जी, इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, हल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक अलग अलग क्या है जी, सब पद अलग अलग है। यहाँ पदों का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया हो, गुणा दिया हो, तब ना गुणा भाग कीजिएगा जी। यहाँ सब अलग अलग पद दिया है, इसमें नहीं छेड़छाड़। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है जी, a के जगह पर x, b के जगह पर 2 का होल स्क्वायर है ना जी। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू इंटू एक्स इंटू 2, क्यों जी, एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab माई प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर ना जी, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस में 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस, देखिए अब देखिए यहाँ हूबहू यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। अब इसको माइनस में, प्लस में है तो माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस में 4x है तो प्लस में 4x आ गया, यहाँ प्लस में 4 है तो माइनस में 4 बराबर 0। जब भी कोई टर्म बराबर के इस साइड माइनस में है तो बराबर के इस साइड आता है तो क्या होता है जी, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, गुना है तो भाग में, भाग में तो गुना में बदल जाता है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ अब देख रहे हैं कि भाई साहब खेला हो गया, खेला हो गया। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर का बहुपद से एक्स स्क्वायर गायब ही हो गया, तो गायब हो गया तो आप बता सकते हैं बिना देखे कि यह बहुपद द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो आप यहाँ लिखना है तो लिख दीजिएगा, क्या है जी, 3 प्लस 4 7x, 1 माइनस में 3, माइनस में 4 है तो माइनस में 3 बचेगा बराबर 0। यह बहुपद, यह व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। अतः व्यंजक द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है जी। यह क्या है जी, क्यू रूट पे है, क्यू पे है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब। सबसे पहले तो आप काम कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में, a प्लस बी का होल क्यूब, एक a माइनस बी का होल क्यूब। याद है तो लिखिए यस, याद नहीं है तो बोलिए सर बता दीजिए, ठीक है। तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा तभी बताएंगे आपको हम, याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा तभी बताएंगे। क्वेश्चन है, दिख रहा है जी, हाँ, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है जी क्वेश्चन यही है। चलिए आप बोल रहे हैं बता दीजिए सर, कोई बात नहीं हम बता दे रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है जी। अब देखिए यह होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, क्या होता है जी, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है जी। इसको याद करना जरूरी है और जरूरी था भी, आप अभी तक याद नहीं किए हैं तो समझ लिए कुछ पिछड़े हुए हैं, ठीक है जी। अति पिछड़ा नहीं है, पिछड़े हुए हैं,
यानी कि विकसित नहीं है, विकसित नहीं है, विकासशील है। ठीक है जी। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तब, सुन रहे हैं यानी कोशिश कर रहे हैं विकसित होने का ना जी। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आप खोपचे में लिख लीजिए इसको। क्या जी, x+2 का होल क्यूब, तो बस फॉर्मूला बैठाइए, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब, क्यूब स्क्वायर नहीं रे भाई, क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है जी, ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है जी इंटू बी, इंटू बी 2 होगा, अब प्लस में क्या होगा जी 3ab स्क्वायर, 3 इंटू एक्स या इंटू है, ठीक है जी, इंटू इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 2x। चलिए यहाँ गुणा ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर था जी क्वेश्चन में, हाँ स्क्वायर था, यहाँ गुणा किए तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब, 2x क्यूब, 2x से -1 में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ समझ में आया जी। 2x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए, यहाँ x का पावर क्या है जी 1 है, यहाँ 2 दिया है तो पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है। जब गुणा करेंगे तो पावर जब गुणा में होता है तो जुड़ जाता है ना जी, घात का नियम है, जब पावर जब आधार सेम हो यानी कि x से तो पावर क्या होगा जी जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा जी 2x क्यूब हो गया, समझ गया। अब देखिए इसको मिटाते हैं, फॉर्मूला को मिटा देते हैं, ठीक है जी, आगे आप देख लीजिए। यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस यहाँ क्या होगा जी 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ 3 चौका 12 प्लस यहाँ 3 चौका 12 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 4 3 12 एक्स बराबर ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है जी, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी। यहाँ तक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, सही है ना क्वेश्चन जी। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा अब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 8x, सॉरी 8 है, 12x स्क्वायर प्लस 12x बराबर, इधर लाएंगे बराबर की साइड लाएंगे तो -2x क्यूब प्लस में होगा 2x बराबर 0। कोई दिक्कत जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ, यहाँ देखिएगा x क्यूब है -2x क्यूब है, क्या हो जाएगा जी माइनस में x क्यूब बच जाएगा। अब देखिए 12x स्क्वायर, बस x स्क्वायर एक ही है तो प्लस 12x स्क्वायर, अब देखिए x 12 है प्लस 2x 14x हो जाएगा, अब प्लस में 8 होगा, 0 सजा देना है, द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है उसको सजाना पक्का है। ठीक है जी, अभी तक पता है आप उब गए होंगे पढ़ते पढ़ते में, उबना नहीं है भाई, जब उब जाइएगा ना तो रिजल्ट का उम्मीद छोड़ दीजिए। अब बताइए, जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा, क्या चाहते हैं, अभी का 5 घंटा मेहनत कंटिन्यू अगर 4 से 5 घंटा आप पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप डिवीजन लायक है। अगर 6 घंटा पढ़ते हैं तो मेरिट में आइएगा। तो आप बताइए 6 घंटे डेली अभी मेहनत कर दीजिएगा, पढ़ाई पे मेहनत कीजिएगा तो जीवन भर 12 घंटा नहीं खटना पड़ेगा। नहीं तो वही होगा, कहीं फैक्ट्री में जाइएगा 12 घंटा खटिएगा, ना दिन का पता होगा ना रात का पता होगा कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। इसलिए अभी 5 से 6 घंटा पढ़ लीजिए, मेरी बात को समझिएगा, नहीं तो उस दिन रोइएगा जिस दिन फैक्ट्री में जाइएगा। समझ गए ना, इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा पानी हम पी लेते हैं, ठीक है जी। यहां तक अब देखिए, समीकरण मतलब उस रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है उसको सजाना है, यानी कि पावर के घटते क्रम में सजा देना है। ठीक है जी, अब देखिए यहां लिखेंगे, यहां यहां व्यंजक, अब देखिए यहां लिख देते हैं, यहां व्यंजक का हल या सरल करना, यहां व्यंजन को सरल करने पर
में पर और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं आया अतः व्यंजक द्विघात, देखिए बड़ा छोटा कुछ भी लिख सकते, द्विघात समीकरण नहीं है ना जी, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आपको, कोई परेशानी? अगला प्रश्न 8 नंबर आप खुद से कीजिएगा। ठीक है जी, खुद से कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, हम क्वेश्चन लाए हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, x³ - 4x² - x + 1। इसमें नो छेड़छाड़ करना है, बाकी अगला टर्म बराबर का उस साइड है x - 2 का होल क्यूब, उसको क्या करना है, फार्मूला पर रख देना है, बराबर किस साइड में लाना है, जोड़ना घटाना है, देख लेना है कि उस रूप में है या नहीं है, उसका उत्तर लिख लीजिएगा आप खुद से। अगला प्रश्न हम लोग 2 नंबर देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, देखिए आपको नहीं दिख रहा है तो किताब खोल के बैठिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन साफ साफ दिखेगा कब, जब आप में नेट प्रॉपर चलेगा 360 पे तब। ठीक है जी, 240 पे देखिएगा, 140 240 पे देखिएगा या 144 पे देखिएगा तो साफ साफ नहीं दिखेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा साइज में करके लगाया गया इस बार। ठीक है जी, एक क्वेश्चन है, देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है, क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन ऊपर जब पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, केवल द्विघात समीकरण के रूप में ला के छोड़ देना है। ठीक है जी, चलिए देखिए इसको हम मिटाते हैं बाइज्जत। जैसे बाइज्जत बड़ी होता है जेल से कोई कैदी, वैसे ही हम बाइज्जत मिटा देते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन है एक आयत, मान लीजिए कि ये आयत है, क्या है जी, इधर किधर बनाए, इधर बनाते हैं, यह क्या है जी, आयत है, इधर जगह है, बनाना तो राइट साइड में ही चाहिए लेकिन हम लेफ्ट साइड में बना रहे, कोई दिक्कत। यह आयत है, बोल रहा है कि यह आयत है, आयताकार क्षेत्र है। ठीक है जी, रेक्टेंगल एरिया है। अब देखिए यह क्या है जी, चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, चौड़ाई को मान लिए x। देखिए क्वेश्चन यही बन जाएगा, मान ले चौड़ाई को x मान लिए, तो बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुने से 1 ज्यादा है, 2 गुने, तो 2x से 1 ज्यादा प्लस 1, कोई दिक्कत जी। अब बस इसको गुणा करना है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही ना होता है जी। अब लंबाई चौड़ाई से गुणा कीजिए, चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, कोई दिक्कत जी। अब इसमें क्या करना है, दोनों से गुणा करना है और दोनों का गुणनफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो देखिए पहले मान लेते हैं, अब क्या जी, मान, क्वेश्चन से छिपा नहीं ना जी, हाँ, माना आयत का क्या जी, आयत का चौड़ाई बराबर x मीटर, कोई दिक्कत जी। तथा क्या जी, तथा लंबाई, अब यहाँ आयत का छोड़ दे रहे हैं, लंबाई तथा लंबाई क्या है जी, 2x + 1 मीटर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो देखिए x है तो 2 गुना किए 2x हो गया, अब प्लस में 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं जी। पता है इतना तबीयत खराब हो गया था मेरा कि हिम्मत ही नहीं कर रहा था उठने का, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था, आपको नहीं पढ़ाए थे, मुझे बेहद खेद है इस बात की। ठीक है जी, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है जी,
देखिए अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयत का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा, यही लिख दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है जी, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना आता है, का क्षेत्रफल कितना, 528 मीटर क्यूब दिया है ना जी, बराबर लंबाई हो गया 2x प्लस 1 मीटर इंटू x मीटर। तो देखिए 528 मीटर बराबर, अब देखिए मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ मीटर क्यूब से यहाँ काट देते हैं दूसरे पेन से। मीटर क्यूब मीटर और मीटर से कट गया, गुणा करें तो मीटर क्यूब भी हो जाएगा ना जी। जब मीटर मीटर गुना करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब बराबर की इस साइड में क्या है जी, मीटर है, तो क्या होगा, कट जाएगा। जब इधर आएगा तो माइनस में तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी माइनस में भाग में आएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 2x प्लस 1 में x से गुणा होगा, 2x प्लस 1 को x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, अब प्लस 1 से x में गुणा होगा तो प्लस x, कोई दिक्कत जी। अब इधर लाते हैं, इसको लिख देते हैं x 2x स्क्वायर माइनस x, क्या होगा जी, इधर में इसको ही इधर भेज देते हैं, इधर में जी बराबर 0 हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, कोई दिक्कत जी। यानी कि इसमें लिख दिए, इसको इधर लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। बस उल्टा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, बस उल्टा कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया जी। जब 0 के रूप में आ गया तो क्या लिख देंगे जी, एक लाइन में लिख देंगे या द्विघात समीकरण के रूप में है, कैसे है जी, आपको ही पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिख रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भाई जब मैथ को उड़ाएंगे एकदम प्योर, आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज बताते चल रहे हैं, ठीक है जी, बारीकी से एक एक चीज बताते चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। पता है एक दिन का नहीं ना, एक वीडियो बना देना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डेली पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए बारीकी से आपको पढ़ना है धैर्यपूर्वक, ठीक है जी। वीडियो लंबा हो रहा है, घबराना नहीं है, वीडियो को देखिए। भाई ऐसे रील देख कर डाटा ज्ञान करते हैं तो भाई साहब कुछ तक ज्ञानी की बात मिल रहा है ना, ज्ञान से आपको बेनिफिट होगा कि मैट्रिक में क्वेश्चन कहीं लड़ गया, यही क्वेश्चन आ गया तो क्या कीजिएगा, कोई जरूर, ठीक है जी, यही क्वेश्चन अगली बार। पता है कि जो अभी एग्जाम हुआ उसमें ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो उसमें ऑफलाइन में क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन बताएं, अब वही कल लड़ गया एग्जाम में मैथ, तो कोई जरूर नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखिए और ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है जी। लिख नहीं रहे तो कम से कम ध्यान से सुनिए, तो कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक नहीं ज्ञात करना, समीकरण के रूप में लाके छोड़ देना है, ठीक है जी। इसको हम मिटाते हैं, इस फिगर को बनाइएगा, बढ़िया से बनाइएगा। बस एक वीडियो बना के, अगर कोई क्वेश्चन एक वीडियो बना के छोड़ देना होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बस फटाफट आओ बनाओ। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं धनात्मक पूर्णांक, तो माना, पहले मान लीजिए क्या जी, माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो धनात्मक, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जी, था दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जी, x प्लस 1 होगा जी। मान लीजिए पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 जोड़ने के बाद ना 2 आता है जी, तो
x पहले मान ले तो दूसरी x प्लस 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, दोनों को गुणा करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 गुणा किए, यहाँ गुणा कर दिए तो क्या आया है 306। x इंटू एक्स प्लस 1 को गुणा किए तो दोनों का गुणनफल क्या जी 306। अब गुणा कीजिए x में तो x स्क्वायर होगा, यही x प्लस 1 में गुणा तो x हो जाएगा। यह क्या है जी बराबर 306। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 क्या है जी द्विघात समीकरण के रूप में है। तो बस यही हुआ आंसर। अब यहाँ लिख द्विघात समीकरण के रूप में है, लास्ट में वही लिख दीजिएगा जो लिख रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। अब बहुत सारा लाइट नहीं जलता है रूम में भाई साहब, बहुत गर्मी होता है। नया स्टूडियो बना दिए हैं समझ लीजिए। बस केवल एक जरूरत क्या है जी स्मार्ट बोर्ड की, वो भी आएगा, तुरंत आने वाला है, चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो भाई साहब एक बात बताइए, हो जाएगी यानी कि फ्यूचर में, हो गया था यानी कि भूतकाल में यानी कि पीछे, यहाँ हो जाएगी की बात है। अब देखिए मान लेते हैं, क्या मान लें जी, रोहन की आयु x वर्ष माना, यहां मान लेते हैं, नीचे से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है जी, माना दिखाई दे रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। माना रोहन बेचारा, रोहन की आयु बराबर x वर्ष, कोई दिक्कत जी। तथा अब रोहन की माँ है, और भाई साहब रोहन की माँ है, रोहन की माँ, अब पता है ये वर्तमान आयु है, यहाँ लिख दे रोहन की वर्तमान आयु, लिख दीजिएगा तो वर्तमान आयु। ठीक है जी, रोहन की वर्तमान आयु, यहाँ रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस क्या है 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। एक बात बताइए, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अब बताइए रोहन की आयु में 3 वर्ष बढ़ जाएगा जी, 3 वर्ष बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तथा रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद की बात है, आपके जमाने की नहीं बात है, 3 वर्ष बाद की बात है। 3 वर्ष बाद की कितना हो जाएगा जी, x प्लस 26 3 वर्ष बढ़ जाएगा वर्ष, यानी कि x प्लस 29 वर्ष का हो जाएंगी माँ जी। रोहन की माँ अपनी माँ, सबकी माँ अपनी माँ, सबकी पत्नी अपनी पत्नी, नहीं थे भाई साहब की डालना पड़ेगा। सबकी बहन अपनी बहन हो सकती है, तो सबकी पत्नी सबकी अपनी पत्नी नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं होता है बाबा, अपनी दुनिया में ऐसा नहीं होता है, दूसरे को लेकर होता है। आगे देखिएगा यहाँ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्या जी भाई साहब मजाक के लिए बोलते हैं ऐसा कुछ कि आपका ध्यान मुझ पे बने रहे। जब मजाक की बात आप ध्यान से सुनते हैं ना जी, आप रोमांटिक टाइप के आदमी हैं, तब मजाक की बात ध्यान से सुनते हैं, तो जब मजाक सुनते सुनते क्वेश्चन आपके अंदर उसमें ढकेल देंगे दिमाग में, तो क्या होगा जी, क्वेश्चन अंदर चला जाएगा मजाक के साथ। जैसे बच्चे नहीं खाना खाते हैं तो मुंह में भोजन रख के पानी ढकेल दिया जाता है,
तो बच्चा निगल जाता है उससे। वैसे ही आप बच्चे के भांति हैं। ठीक है जी। चलिए अगला आगे देखते हैं। चलिए, रोहन की आयु तथा उसकी माँ की आयु क्या है जी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का गुणनफल है जी। दोनों का आयु का गुणनफल 360 वर्ष हो जाएगा। मान लीजिए कि रोहन है 3x + 3 वर्ष इंटू माँ जी x + 29 वर्ष की है ना जी। वर्ष छोड़ देते हैं, अब 360 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब पीछे जो हल कराए थे उस रूप में आ गया कि व्यंजक को हल कीजिए, देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। इतना कुछ सब क्या था? भौकाल है। इतना सब क्या है जी? भौकाल है। तो भौकाल से उभर के हम बाहर आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं बहुपद दे दिया था, और बहुपद को देखना था कि बहुपद क्या जी द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो बस बनाइए भाई, गुणा कीजिए। x को x से गुणा करेंगे x², x को 29 से गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। 3 को x में गुणा किए क्या होगा जी? 3x हो जाएगा। और 3 को 29 से गुणा किया 87 होगा। अब बराबर में 306 है ही ना जी। कोई दिक्कत मेरे बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत बता रहा? कोनो दिक्कत नहीं है तो आप पढ़ा। यहाँ देखिए, यहाँ x², 3x, भाई साहब 3x, यहाँ 29 आ गया था, 29x था, सॉरी 29x था। यहाँ देखिए 29x + 3x क्या हुआ जी? प्लस में होगा 32x, प्लस में 87 और माइनस में 360। प्लस में है इधर तो लाया इधर माइनस बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखिए x² माइनस प्लस 32x, 87 घटा लेंगे इसमें ना जी। 87 घटाएंगे तो क्या आएगा जी? 13 और 6 19, 219 आ जाएगा जी, माइनस 219। 13 6 19 बराबर 0, कोई दिक्कत जी? बराबर 0 लिख देंगे। द्विघात बहुपद के रूप में है। क्या चेक करना था जी? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ निरूपित कर दिया, बात खत्म। यहाँ निरूपित कर दिए, आगे द्विघात लिख देंगे। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण, बात खत्म। ये सब भौकाल है रे बाबा, बाकी उलझन के लिए दिया था, बाकी तो यह है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। वाह रे वाह, फिर भौकाल आ गया। देखिए, इसको हम मिटाते हैं। फिर से भौकाल आ गया। तो भौकाल जब आ गया तो भौकाल को पहले नॉर्मल कीजिए। क्या जी? उसको नॉर्मल बनाइए। अब एक बात बताइएगा, छोटा सा प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं। ये बताइए, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। आप तो हिंदी तो नहीं आती होगी, डिस्टेंस बोलते हैं ना जी। डिस्टेंस, दूरी क्या है? तो आप बोलिएगा गुरुदेव, दूरी बराबर होता है चालवा, यानी कि चाल गुणा समय। अब तो बोलेगा सर हिंदी में लिख दिया, अब समझ में ही नहीं आ रहा है, अब हिंदी तो मुझे आती ही नहीं है। अच्छा बेटा, खेला कर रहे हो? तो क्या चाल होता है जो लिख ही देते हैं। देखो भाई, क्या होता है? चाल को बोलते हैं स्पीड, समय को टाइम बोलते हैं। अब छोटी सी प्रश्न पूछ देना आपसे, आप बोलेगा तो क्या पूछ देते हैं। अब पूछते हैं आपसे, थोड़ा सा फिजिक्स में चलते हैं। चाल और वेग चाल और वेग में क्या अंतर है? पूछ देना, तभी मुंह बांधोगे। बोले गुरुदेव क्या फिजिक्स में चले गए आप, मैथ पढ़ाते फिजिक्स में? अरे भाई साहब, हम सब पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं।
चिंता की विषय नहीं है, साइंस अभी आप आपको नहीं पढ़ाना है, पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। चाल और वेग में अंतर आप बताइएगा, इसमें अंतर क्या जी, अंतर पूछे हैं, चाल और वेग में अंतर आप बताइएगा, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बताएगा मेरे तरफ से उसको बहुत सारा रसगुल्ला इनाम दिया जाएगा, ठीक है जी। बाकी खरीद के खाना है, जाना है क्या चीज की दुकान में, मिठाई की दुकान में, खाना है मेरे तरफ से, और वहां मोबाइल से पे कर देना है, फोन मतलब फोन पे कर देना है पैसा, ठीक है जी, आप कर दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, जॉक से पार्ट्स, क्या जी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब बताइए एक बात बताइएगा, यहां दिया है दूरी, दिया है दूरी दिया है, अब बताइए चाल, अगर मान लीजिए कि क्या चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी, मान लेते हैं कि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी, क्वेश्चन सही है ना जी, क्वेश्चन एक बार हम सही लगाए हैं ना जी, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब एक बात बताइए, चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब बताइए 480 किलोमीटर दूरी चल रहा है, ठीक है जी। अब समय की बात है, अगर चाल x से चले तो समय कुछ ना कुछ लगेगा जी, हाँ मान लीजिए कि कुछ समय आएगा, अब वही चाल कम कर दिया जाए, थोड़ा सा चाल कम कर दिया जाए, 480 है, 8 किलोमीटर कम बोल रहा है, कम कर दिया जाए, तो बताइए यहाँ मान बढ़ाएगा, यहाँ मान बढ़ाएगा कि यहाँ मान बढ़ाएगा, किसका मान बढ़ाएगा, 480 बटा x का मान बड़ा होगा या छोटा होगा, या 480 बटा x माइनस 8 का मान बड़ा होगा या छोटा, इन दोनों में बताना है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दे दी है, अब क्वेश्चन 1 बड़ा होगा मान इसका आंसर कि क्वेश्चन 2 का बड़ा होगा, अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, तब तक हम पीन से पानी थोड़ा सा पी लेते हैं, ठीक है जी, जल्दी बताइए जल्दी। बताइए, चलिए हम बताते हैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा एग्जांपल सुनाते हैं, आप समझिएगा तुरंत बताइएगा कि हाँ क्या होगा। अगर मान लीजिए 20 से दिया है और क्या करना है जी, 5 से भाग करना है, और वही 20 दिया है और 4 से भाग करना है, तो यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ भाग करेंगे 5 जोड़ का 20, 4 से कटा, यहाँ 4 25 20 यानी कि 5, यहाँ 5 है। अब बताइए नीचे संख्या अगर ये क्या है जी, ये नीचे ये देखिए, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, अगर हर बड़ा होगा, अंश समान रहे और हर बड़ा होगा, तो आंसर डिवाइड करने के बाद क्या आता है जी, छोटा आता है। अगर संख्या समान बोले हैं कि अंश समान होना चाहिए, ठीक है जी, अंश समान है, अगर हर इस वाले से छोटा है तो क्या है, आंसर बड़ा आएगा, यानी कि माइनस है यानी घटा है, तो इसका मान बड़ा होगा, ठीक है जी। तो अब बताइए घटाने के बाद यानी कि दोनों का अंतर 3 घंटा है, तो इसमें से इसको ना घटाएंगे जी, अब आगे समझ में चलिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला यह था। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर माना माना दिखाई दे रहा है जी, हाँ और देखते हैं जगह की कमी नहीं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा ना जी, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब देखिए, अब दिया है कितना दिया है जी, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इस चाल से चलेगा, देखिए अब फार्मूला लगा रहे हैं समय बराबर, यहाँ देख लीजिए और समय बराबर दूरी बट्टा में क्या होता है, दूरी बट्टा 4, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं, दूरी बट्टा 4 होता है। अब यहाँ लगा दिए 480 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जी, अकॉर्डिंग 480
दूरी है और चाल x से चलेगा, चाल x से चलेगा, x से चलेगा, तो मान लीजिए कि उसका मान क्या आएगा जी, छोटा आएगा, सॉरी बड़ा आएगा, सॉरी और x से चलेगा तो क्या आएगा, मान बड़ा आएगा। अरे यार मान छोटा आएगा, मान छोटा जब आएगा तो इसका मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलेगा तो मान बड़ा आएगा, यानी कि 480 किलोमीटर बट्टा x। कितना घंटा का अंतर है, 3 घंटा का। अभी बताए हैं जिसका माइनस यानी कि दोनों अंश बराबर है और नीचे हर छोटा आएगा उसका मान बड़ा आता है, यानी कि इसका मान बड़ा आएगा, इसका मान क्या आएगा, छोटा आएगा। अब देखिए यानी छोटा आएगा, यानी कि बड़ा में से छोटा घटाएगा तो 3 घंटा आ गया, कोई दिक्कत जी। अब देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण का रूप में लाना है तो सॉल्व करना जरूरी है। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको एलसीएम लेते हैं और नीचे लिखते हैं, यहाँ एलसीएम लिए, एलसीएम लेंगे ना जी, एलसीएम क्या होगा जी, x इंटू एक्स माइनस 8, कोई दिक्कत जी, x इंटू एक्स माइनस 8, कोई दिक्कत जी, कोई परेशानी, क्वेश्चन देखने के बाद या बनाना देख के कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है जी, दिक्कत होगा तो बताइएगा, सुधार किया जाएगा इस पे। अब देखिए x इंटू एक्स माइनस 8, अब देखिए एक बात बताइएगा, अगर यहाँ 3/7 अगर माइनस दे दिया जाए 5/, यहाँ दे देते हैं 9, एक बात बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, 63, यानी कि 7 गुणा 9 63, और 7 से भाग के 7 कटे 9 बचा, या 7 से भाग किए 7 7 कट गया 9 आया, तो 9 7 29 27 करते हैं ना जी। वैसे ही मान लीजिए x है, यहाँ 8 माइनस x माइनस 8 है, गुणा भाग करेंगे तो कट जाएगा, x बचेगा 480 और गुणा करेंगे x से तो x आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ x है, माइनस का साइन माइनस लगा देंगे, अब देखिए यहाँ x है, x से भाग करेंगे x कट जाएगा, बचा कितना 480 इंटू एक्स माइनस 8, कोई दिक्कत जी यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सब जब करेंगे क्या आएगा जी, 480x, यहाँ देखिए यहाँ 3 है ठीक है जी, 480x माइनस 480 में x से गुणा 480x आ जाएगा, माइनस 481, 480 से माइनस 8 में गुणा प्लस में आ जाएगा, 8 64, 4 हाथ में 6 8 6 48, सॉरी 8 चौका 32, 6 34, यानी कि 384 आएगा, यानी कि 0 यानी 3840, ठीक है जी 3840 बट्टा में देखिए x स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या हुआ 3, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 480x से 480x कट गया और बचा 3840 बराबर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कोई दिक्कत। अब देखिए 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3 से गुणा कर दिए, अब इधर लाएंगे सबको तो ये इधर इसको ही इधर ले जाते हैं, यानी कि 0 बराबर x 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस नहीं माइनस होगा 3840, कोई दिक्कत जी। अब 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बोलिए या 3840 बोलिए बराबर 0, या क्या हुआ जी, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण इसका हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बार समझ लीजिएगा फिर से, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार लगा लीजिएगा इसमें। दूरी दिया है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर ना जी, समय दूरी फॉर्मूला लगा है, ये क्या है जी, यह फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है जी। 480 किलोमीटर माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, दो अगर सामान्य चाल से चलता तो x किलोमीटर लगता, लेकिन सामान्य चाल से सामान्य x किलोमीटर प्रति घंटा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल रहा है, तो 3 घंटा का अंतर आ रहा है, यानी कि इसका मान बड़ा होगा, इसका मान छोटा, तो 3 घंटा अंतर आएगा, ठीक है जी। अब हल किए तो इसको हल किए तो x इतना आ गया, इसको हल किए तो इतना आया, बाकी हल करके यहाँ लिख दिए हैं x 480 x से 480 कट गया 3840, गुणा करने पे है कितना जी, 480 में 8 से गुणा किया, तो एक बार देख लीजिएगा गुणा सही है नहीं, ठीक है जी। सही होगा तो लिखिए कमेंट में सही है सर, गलत है तो बताइएगा मुझे, बराबर 3। अब देखिए 3840
क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। अब ये 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर को उस साइड लेगा 3880 को, सॉरी 3840 को, माइनस में गया, बस उलट के लिख दिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। कोई दिक्कत जी? आज का सेवा यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं 4.2 में ना जी। हाँ, अगर चैनल भाई नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और जो भाई सब्सक्राइब कर लिए हैं वो शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अब भाई नए भी है तो लाइक करना है, ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक करने से मुझे हौसला मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो लाने के लिए, ठीक है जी। बताइए, पढ़ाई ओरिएंटेड है, कुछ ना कुछ शिक्षा मिल रहा है आपको, तो बस एक लाइक तो बनता है ना जी। इतना मेहनत के बाद, इतना मतलब इतना देर से आपको पढ़ाना है, लाइक करने के लिए बीच में एक बार बोले थे क्वेश्चन नंबर 4 जब पढ़ा रहे थे तब ना जी। तो अभी बोल रहे हैं बड़े भाई का रिक्वेस्ट समझ के गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको एक बार दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।